हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए यहाँ पे एक नई जॉब नोटिफिकेशन मैं लेकर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है जॉब की। और यहाँ पर इनका देखिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो ईमेल के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आई हुई है, क्या वैकेंसी आई हुई है आप लोगों के लिए। और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल किस तरह की कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉब की जानकारी हमको चाहिए। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, आप देख सकते हैं डेप्यूटी मैनेजर्स। ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर के यहाँ पर आपके टोटल 187 पोस्ट है। डेप्यूटी मैनेजर इंट्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस में यहाँ पर 412 पोस्ट टोटल। इसके अलावा डेप्यूटी मैनेजर नेटवर्किंग ऑपरेशंस में आपकी 80 पोस्ट है। डेप्यूटी मैनेजर आईटी आर्किटेक्ट का आपका यहाँ पर 27 पोस्ट है। डेप्यूटी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के यहाँ पे 7 पोस्ट है। और लास्ट आपका है असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम का यहाँ पर 784 पोस्ट है। तो देखिए इतने सारे पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपका एज लिमिट सबके लिए समान है। सभी पदों के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 25 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल। ठीक है, मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल आपका होना चाहिए। बस यहाँ पर आपका लास्ट वाला जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे एज मिनिमम आपका 21 साल दिया हुआ है और मैक्सिमम 30 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर एक और लास्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर का, एक और है। ठीक है, इस पे 14 पोस्ट हैं आपकी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपका टोटल पदों की संख्या आपकी 1500 के प्लस कुछ आपके पोस्ट यहाँ पर आए हुए हैं वैकेंसीज। और इनको कास्ट वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो अपने कास्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपके कास्ट में यहाँ पर कितने पोस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के लिए हर साल बहुत ही वैकेंसी आती है और चली भी जाती है। कई लोगों को जानकारी नहीं मिलने की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली नोटिफिकेशंस की वीडियो बनाकर लाते हैं ताकि आप लोग हर तरह की जॉब की जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अगर आप भी एसबीआई में जॉब करने का सपना देखते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशंस को अच्छे से देखिएगा। डेली आप लोग क्लास को एक बार चेक करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को। चलिए देखिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशंस आपके चाहिए। तो बेसिक क्वालिफिकेशन में देखिए आपका बीटेक बीई आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इन सब में आपके बीटेक या बीई होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% स्कोर के साथ, या फिर एमसीए किया होगा आपने, एमटेक, एमएससी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वालिफिकेशंस जो है आपके 31 अगस्त 2024 तक आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इस डेट के बाद अगर क्वालिफाई करते हो आप तो ये मायने नहीं होगा। चलिए और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिफर्ड सर्टिफिकेट्स आपके पास आगे सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये भी आपका 31 अगस्त तक वैलिड माना जाएगा। ठीक है, 31 अगस्त के बाद के कोई सर्टिफिकेट आपके वैलिड नहीं माने जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए यहाँ पर 4 साल का होना चाहिए मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये आपका जो है डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपका बताया जा रहा है सब कुछ क्वालिफिकेशन। इस तरह से आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस, स्किल, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका डेप्यूटी मैनेजर इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है इनका बेसिक क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे। तो क्वालिफिकेशन लगभग यहाँ पे सब कुछ सेम ही है। और मिनिमम 50% आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ भी आपका 4 साल का मांगा गया है। ठीक है, स्पेशल स्किल्स में यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर का भी दिया हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशन, से भी लगभग आपका सेम टू सेम है, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशंस में आप देख लीजिएगा, और सब कुछ आपका 31 अगस्त तक वैलिड माना जाएगा। 31 अगस्त के बाद कुछ भी सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए, और क्वालिफिकेशंस यहाँ पे भी आपका 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका डेप्यूटी मैनेजर IT आर्किटेक्ट के लिए भी यहाँ पे लगभग क्वालिफिकेशंस आपके सेम हैं। प्रिफर्ड सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको इसेंशियल है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका 4 साल का मांगा गया है, इसको आप देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही बड़ी भर्ती आई हुई है। देखिए अगला आपका डेप्यूटी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए भी लगभग आपके क्वालिफिकेशन सेम हैं। कंपलसरी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे उतने ज़्यादा नहीं मांगे गए हैं। चलिए, और देखिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 साल का मांगा गया है। अगला आपका असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम का, इसमें भी आपके क्वालिफिकेशन सब में सेम है फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, ठीक है। और यहाँ भी आपका देखिए सब कुछ दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स आपको क्या क्या इसमें ज़रूरी है, और इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ों को आप चाहे तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो आराम से। चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़िएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपका क्या वर्क है, डिटेल्स आपका होने वाला है, वर्क डिटेल, जॉब प्रोफाइल, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप चाहे तो पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, हर साल यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आती है SBI की तरफ से। चलिए, और देखिए आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा आपका पे ऑफ स्केल दिया हुआ है, और पोस्टिंग का प्लेस आपका मुंबई में आपका रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर आपकी पोस्टिंग प्लेस मुंबई है, और दूसरा आपका ऑप्शन है हैदराबाद। मुंबई और हैदराबाद, इन दोनों जगहों पर आपकी पोस्टिंग होने के चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, इसमें आपको हर एक स्मॉल डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो रिटर्न टेस्ट यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट होंगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, सिलेबस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिलेबस आपका रहने वाला एग्ज़ाम में जो आपको पढ़ना होगा उसका सिलेबस यहाँ पे है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, उसकी प्रोसीजर यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको कोई असुविधा होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप इसको पढ़कर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस डिटेल्स को पढ़कर, ठीक है। चलिए, देखिए नोटिफिकेशन जारी होने की डेट यहाँ पे आपका दिया हुआ है 14/9, ठीक है। 14/9 यानी कि 14 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लास्ट डेट भी आपका कहीं दिया होगा, देखते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका बैंक का वेबसाइट दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इनके वेबसाइट पर जाकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं आपके अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग डेट आपका अप्लाई करने का। और लास्ट डेट हम देखते हैं, स्टार्टिंग पे आपका दिया हुआ था 4 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपका वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका है 4 अक्टूबर। चलिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका वेबसाइट फिर से आपका दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है कि 4 अक्टूबर 2024 आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर इस पद के लिए इच्छुक है तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।